बिरहा सुनत रूहे अर्श की। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराजी महाराज के धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हम रूहों को फुरमा रहे हैं कि अर्श के मेरे प्राण प्रीतम के जुदा होने की ये बातें सुनकर, अर्श की जुदागी की बातें सुनकर यहाँ एक पल भी रूह कैसे रह सकती है। ये इलम से जब धनी ने हमें अंदर से जगा दिया माने हमें अपने स्वस्वरूप की पहचान करा दी। जगा दिया माने हमारे दिल को अर्श करके वो स्वयं हमारे दिल में आकर बैठ गए। हमें अर्श की बातें सारी समझ में भी आ गई और नजरों में भी बस गई। ये इल्म का बल इतना है कि जिससे हम इल्मे अंदर जगा दिया, जिनमें जरा न शक, अब कोई शक न रह गई, बेशक हो गई, उज्जत मिल गई, दावा ले लिया, ब्रह्म सृष्टि हूं, ये बात दृढ़ हो गई। इतना कुछ होने के बाद प्रीतम से जुदागी का कोई दर्द अंदर न होवे तो कैसी ब्रह्म सृष्टि है? तो पहचान होने के बावजूद हमें प्रेम न हो जाए तो कैसी ब्रह्म सृष्टि है? बिरहा सुनत रूहे अर्श की। प्रीतम का एक शब्द सुनकर देखो क्या हालत हो गई आगे इंद्रावती की। हबसा में जो हालत हो गई वो देख लो। जैसे ही प्रीतम की वास्तविक स्वरूप की पहचान हो गई, अपने संग को छोड़ दिया। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्या जी। बल दे आप खड़ी करी, कारज अपने पी। बिरहा सुनते नजर हमारी खेल से हट कर प्रीतम की तरफ न लग जाए तो वो बिरह के वचन कैसे है जो सुनते ही हमारे हाल न बदल जाए। आगे देखो आप, जितने भी हमारे अगुए हो गए उन्होंने ये बात करके दिखाई। सूरत में देख लो आप, मुकुंदास जी, नई नई जिसकी शादी है हुई है और वो अपने पत्नी को ये कहे कि मैंने प्राणनाथ जी को पहचान लिया है और मैं तो उनके साथ जा रहा हूं, तू भी चल। जब पत्नी ने मना कर दिया साथ चलने का
तो पत्नी को छोड़कर चल दी। केशवदास जी ने तो प्रीतम को सुना भी नहीं था, न कभी देखा था। सिद्धपुर में भगवान दास रेवादास के मुख से अर्श के 4 वचन क्या सुन लिए, और ये 4 वचन सुनकर पहचान हो गई कि ये तो मेरे प्राण प्रीतम के शब्द है। वो घर पे कहने को भी न गए कि मैं जा रहा हूं, वहां से सीधे दिल्ली। अब पैदल चल के जाना, लेकिन चल दिए। ये बिरहा होता है। एक एक को देख लो आप। चिंतामणि जी इतने बड़े आचार्य, पहचान हो गई, अपने सारे शिष्यों के बीच में कह दिया कि मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं, इनसे लग जाओ, जो कुछ भी है यही है, यही पूर्ण ब्रह्म है। लालदास जी पूरा जीवन समर्पित कर दिया। छत्रसाल जी कितना ईमान लेकर प्रीतम के चरणों में आ गए। और देखो, हम ये बातें हमें अपने ऊपर लेनी है। ये वाणी का एक एक शब्द मेरे लिए कह रहे हैं प्रीतम, मुझे बता रहे हैं कि तू क्या कर रही। माथे लेशे सीने कहूं छू, बीजा मादर जो दुख। कितना साफ शब्द में धनी ने कह दिया कि ये वचन उनके लिए है जो शिरोधार्य करेंगे, जो अपने दिल में भर लेंगे। इनके लिए ये वचन है, औरों के लिए नहीं है। ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए वचन है, अर्श की रूहों के लिए मैंने ये वचन लेकर आया। और अर्श की रूहें मेरे इन शब्दों को सुनने के बावजूद यदि उनको मेरे प्रति प्यार नहीं होता, उनके दिल में जो प्यार होगा तो जुदागी का एहसास होगा। बिरहा क्या है? जुदागी का एहसास, पाने की तड़प, यही तो बिरह है। अब कह रही है कि ये वचन सुनने के बाद, ऐसी प्रीतम की पहचान होने के बाद, अर्श दिल बना दिया, माने कि अर्श की सारी नियामतें हमारे दिल में भर गई। अंदर से जगा दिया प्रीतम ने, झंझोड़ कर रख दिया है हमें। हमें अभी इस बात का पता नहीं क्यों हमें ये नहीं हो रहा है कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं। और ब्रह्म सृष्टि के क्यों क्या लक्षण होते हैं, क्या रहनी होती है, क्या करती है ब्रह्म सृष्टि। हम भेड़ों के बीच में भेड़ों की तरह मिमियाते रहते। तनी जी कह रहे कि तू तो शेर है, तुझे मिमियाने की जरूरत नहीं है, तू दहाड़ दे। लेकिन फिर भी हम तो भेड़ बने हुए हैं, और मैं कर रहे। अंदर से जब जगा दिया, अर्श की इतनी बारीक बातें हमें बता दी, प्रीतम का प्यार हमें जता दिया। खिलवत, खिलवत क्या है? खिलवत कोई शब्द थोड़ी है। खिलवत मेरे प्रीतम की बाहों है,
खिलवत मेरे प्रीतम का दिल है, खिलवत मेरे प्रीतम के संग की हुई अनंत लीलाएं हैं, वो मस्तियां है। ये बात बताने के बावजूद बिरहा न आई, एहसास ही नहीं। जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हैं हम, जैसे कोई किस्से सुन रहे हैं हम, किसी औरों की बातें सुनते हैं हम, इस तरह के अर्श की बातें हम सुनते रहे। इश्क रबद करने वाली मैं हूं। मैंने प्रीतम के संग इश्क रबद किया। मैंने कहा था कि मेरा इश्क ज्यादा है। मैंने कहा था कि तुम्हारी माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ये वचन याद आने के बाद हमें इसमें अपनापन महसूस न होवे। बिरहा क्या है? यही तो अपनापन। मेरी बातें, मैंने की हुई बातें, प्रीतम से सुनी हुई बातें, ये मेरा है, मेरी बातें, मेरी बितक है। अब जब तक ये बात भी नहीं आई, हम तो जैसे औरों की बातें सुनती है। एक थे राजा जी और उनकी रूहें थी परम धाम में, उनके साथ लाड करती थी। वो और की बात थोड़ी है, ये तो मेरी बातें। और ये बातें आते ही बिरहा सुनत रूहे अर्श की, तब ही जात उड़तन। ये बातें सुनते ही ये तन की मैखुदी खत्म हो जाए। तन को उड़ जाना माने मर जाने की बात नहीं है। मृत्यु जीवन वो अलग बात है। मैं खुद ही टल जाए तो मर गए। जिंदा तो तब तक है हम जब तक अंदर मैं भरी पड़ी है। मैं मर गई तो कहे कि जिंदा, फिर तो ये पुतला रह जाएगा, जान अंदर से निकल जाएगी। बिरहा सुनते, ये बानी का एक एक शब्द हमारे लिए बिरहा के वचन है। बिरहा सुनत रूहे अर्श की, तब ही जात उड़तन। उसी पल मैं खुद ही खत्म, ब्रह्म सृष्टि की मैं खुद ही आ जाए, अर्श की रूह की मैं खुद ही आ जाए, अंगना की मैं खुद ही आ जाए। और जब रूह की मैं खुद ही आ जाए कि मैं ब्रह्म सृष्टि, और ब्रह्म सृष्टि की मैं खुद ही आने के बावजूद यदि हाल हमारे न बदल जाए तो मैं खुद ही तब तक नहीं आई। और ये हमारे लिए हंसी, यही हंसी के बाद खेल है। दावा तो ले लिया हमने ब्रह्म सृष्टि का, अर्श की रूह का। एक एक शब्द सुनते सुनते हमारे भीतर ब्रह्म सृष्टि के भाव तो पहुंच गया, लेकिन पिया मिलन की प्यास न लगी। ये प्यास लग जाए। और कैसी प्यास? जैसे
तपते रेगिस्तान में, तपते हुए रेगिस्तान में जिसको एक बूंद पानी के लिए जो तरसता हो, मरता हो, उसके सामने शीतल जल रखा जाए और जिस कदर वो जल पिएगा, वो प्यास हमारे भीतर नहीं लग रही। तो पानी का स्वाद उसे तब पता चलेगा जब उसे पता चले कि ये बूंद पानी अभी नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे, तब उसे उस जल का स्वाद आए। एक विरह, एक तड़प हमारे भीतर प्रकट हो जाए। इस वास्ते धनी हमें ये सारे शब्द, ये सारी वाणी बता रहे। हम इस वाणी को सुनते गए, जो दर्द आना था वो दर्द न आया, मैं खुदी अभी मिटी नहीं। सो गवाए याद कर कर हके, जो बीतक अर्श बचाना। और ये बातें धनी ने हमारे मुख से कहलवा दी, बार बार कहलवा दी। ये वचन गवाए याद कर कर हके, ये बिरहा के वचन हम बोल रहे हैं। ये बिरहा के वचन बोलने के लिए नहीं होते हैं, वो तो भीतर एक आग लगाने के वास्ते, भीतर प्रलय हो जाए, इस वास्ते बिरहा के वचन है। विध्वंस हो जाए भीतर, कुछ न बचे, इस वास्ते ये वचन है। तो गवाए याद कर कर हके, जब बीतक अर्श वचन, अर्श में हमारे प्रीतम के संग जो बातें होती थी, जो लाड प्यार होते थे, जो इश्क की रामतें हो रही, कैसे हम प्रीतम के संग मस्तियां कर रही, इन बातों को हमारे मुख से बुलवाई और हम इस कदर बोलते चले गए जैसे कहानी पढ़ रहे हैं। ये मेरे वचन हैं, ये बात न, अंदर पर्दा उड़ाइया तो भी न बदले हाल। ये अंदर पर्दा उड़ गया, ये वचनों से अंदर की सारी भ्रांतियां मिट गई। और भ्रांतियां मिटने के बावजूद भी हम उसी में उलझे हैं। जैसे रोज हम ये बातें कहते हैं कि इस परिवार, ये संसार, ये पद, ये प्रतिष्ठा, इससे नजर हटाकर अर्श की ओर अपनी नजर करे। अंदर से ये भी लग रहा है कि नहीं, यही बात सही है, और जैसे ही नजर फेर के देखते हैं तुरंत लग रहा है कि नहीं, ये संसार भी तो सही है, ये बच्चे भी तो बराबर हैं, ये पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति भी तो बराबर है। तुरंत ही हमारे हाल बदल जाते हैं। ये हंसी है,
खेल अंदर यही तो हमारी हंसी कर रहे हैं। वचन सुनाकर बिरहा के हमें जगा भी रहे, बिरहा के वचन सुनाकर हमें एक एहसास भी दिला रहे हैं कि तू मेरी अंगना है, और तुरंत ही हमारी नजर को खेल की ओर मोड़कर फिर एक खेल का अपनापन भी अंदर आ जाता है। ये हंसी तो भी टले ना बेहोशी, वास्ते हासी बिच वतन। अर्श दिल होने के बाद, अर्श की सारी नेमतें दिल में बस जाने के बाद बेहोशी न टले। बेहोशी न टलना माने कि खेल की तरफ से नजर न हट जाना, यही तो हंसी हो रही है। सो गवाए याद कर कर हके, ये बिरहा के वचन देखो, रोज हम यही बातें करते रहते हैं। पहाड़ पुखराज के बड़े बड़े हिंडोले, कभी उस हिंडोले में बैठकर हम क्या मस्तियां कर रहे हैं। वो सुख वो लज्जत दिल में आई क्या। ये शब्द गाने के लिए नहीं है, ये शब्द भीतर आग लगाने के लिए। उन हिंडोलों का रसा स्वाद आ जाए। 12,000 हिंडोले एक साथ जुले जुल रहे हैं। मैं और मेरे प्रीतम एक ही झूले के अंदर बैठकर झूल रहे, और चारों तरफ से झूले एक दूसरे के आमने सामने आते हुए एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, कभी एक दूसरे के झूलों से लटकते हुए, कहीं से कहीं वो झूले हमें ऊंचाई आसमान तक ले जा रहे। ये सुख दिल के भीतर न आया तो सारे वचनों हमने गाए 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 गए। इतने दिनों से श्रृंगार की चर्चा में प्रीतम ने अपना दिल निचोड़ कर रख दिया। हमें इन शब्दों की चालाकी समझ आ रही ना, इनमें एक एक शब्द के अंदर प्रीतम का दर्द महसूस हो रहा है कि कितने दर्द से प्रीतम हमें अर्श में जगाने के लिए ये वचन बता रहे, और हम हैं कि इन्हीं वचनों को गाते हुए जिंदगी पूरी कर रहे। अंदर दर्द नहीं उठ रहा, सो गवाए याद कर कर के, जब भी तक अर्श वचन ये गवाते रहे, बिरहा सुनत रूहे अर्श की, तभी ही जात उड़तन। जबकि ये शब्द सुनते ही मैं खुद ही हमारी टल जानी चाहिए, अंदर आग लग जानी चाहिए, अर्श के उन सुखों में डूब जाने चाहिए। हमें वचनों से लगा दी, पर यही हमारी हंसी है। मैं जान्या प्रेम आवसी, विरहे के वचनों गाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वचनों गाते गाते, ये बातें सुनते 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 मेरे अंदर प्यार उमड़ आएगा, क्योंकि बार बार मुझे
एक ही बात जब प्रीतम बता रहे हैं तो लग रहा है कि इन बातों में कोई तो राज है, कुछ तो बल है इन वचनों का, कुछ तो धनी विशेष रूप से मुझे कहना चाह रहे। मैं जाने प्रेम आवती, ये वचनों सुनते हुए, इन वचनों को पढ़ते हुए, गा गाय के माने को राग रागिणी में गाने की बात नहीं है। यहाँ गा गा के मतलब इन ही वचनों को सुनते हुए, बोलते हुए, पढ़ते हुए, उनकी वचनों में हम उलझते गए, उलझ तो गए। हम पढ़ इसलिए रहे हैं, सुन इसलिए रहे हैं कि ये वचन सुनते ही हमारे भीतर प्रीत आ जाए, प्रीतम का प्यार उमड़ आ, वो इश्क में हम गलतान हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं जाना, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रेम आवसी, ये वचन सुन सुन के मेरे अंदर प्रेम आ जाएगा और मैं खुद ही मेरी टल जाए, फरामोशी हट जाएगी, धुंध छट जाएगी और मेरे प्राण प्रीतम मेरे सामने मुस्कुराता हुआ वो नूरी चेहरा, उन नेत्रों से बहते हुए इश्क के रस में मैं गलतान हो जाऊं। इस वास्ते ये बानी आई कि हमारे हाल बदल जाए, इस वास्ते ये शब्द प्रीतम बोल रहे थे कि हमारी रहनी बदल जाए। अब हम स्वयं से पूछे कि क्या इन वचनों का मेरे जीवन में, मेरी रोजमर्रा की जीवन जिंदगी में इससे कोई बदलाव आया क्या? मेरे कौल फैल हाल धनी की तरफ मुड़ गए क्या? मेरे भीतर से इस संसार की चाहते कम हुई क्या? इस संसार के अवगुण मेरे दिल से निकले क्या? यदि ये वचन मेरे दिल को साफ न कर सके तो इन वचनों को मैंने सिरोधार्य नहीं किया है, बस मैंने गाए, बोलती गई मैं, सुनती गई मैं, बस इसी कार्य में लगी रही, इससे मुझे कोई फर्क न आया तो मिथ्या, ये सारी बातें मिथ्या हो गई। जितना सुना वो भी मिथ्या हो गया, जितना पढ़ा वो भी मिथ्या हो गया। यदि पारसमणि लोहे को स्पर्श कर जाए और लोहा सोना ना बन जाए तो या तो वो लोहा नहीं है या तो वो पारसमणि नहीं है। यदि इन वचनों को सुनकर मेरे भीतर कोई बदलाव न आ जाए, भीतर कोई हलचल न मच जाए तो या तो मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं या ये धनी के वचन नहीं। मैं जाने प्रेम आवसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बानी पढ़ने से, ये वचनों को सुन के, इसके सार को दिल में ग्रहण करने से मेरे भीतर इश्क आ जाएगा, प्यार उमड़ आए, अर्श की सारी बातें मेरे दिल में भर जाए, मैं डूब जाऊंगी प्रीतम के प्यार में। ये होगा, इसलिए ये वचनों में गाती गई, सुनती गई,
बोलती गई, समझती गई, और इसी कार्य में मैं लगी हुई हूं। सो अव्वल से अबलो विरहा गाया लड़ाए लड़ाए। तो आज दिन तक अव्वल सो, जब से ये वाणी इस संसार में प्रकट हुई, अव्वल सो आज दिन तक विरहा गाया लड़ाए लड़ाए। लड़ाए लड़ाए माने रुचि पूर्वक, खंत से, बड़े अच्छे तरीके से, चाह कर, प्यार भर भर कर लड़ाए लड़ाए। बहुत अच्छे तरह से इन वचनों को मैं अव्वल से अबलो, इन वचनों के पीछे में पड़ गई। क्यों? कि मुझे ऐसा था, मैं जाना प्रेम आवसी। मेरे दिल में बात थी कि इन वचनों गाने से, ये वाणी पढ़ते जाने से मेरे अंदर परिवर्तन हो जाएगा, प्यार आ जाएगा। इसलिए मैं आज तक बड़े चाव से इन वचनों को गाती, इन वचनों को सुनती गई, इसे पढ़ती बड़ी अच्छी तरह, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े सम्मान पूर्वक लड़ाए लड़ाए। क्योंकि मुझे ऐसा था कि ये वचन सुनने से मेरे भीतर प्रेम प्रकट होता है। मैं जाना प्रेम आवसी बिरहे के वचन गाए, सो अव्वल से अबलो बिरहा गाया लड़ाए लड़ाए। मैं उसी चक्कर में फंस गई। वाणी ही सब कुछ मानकर उसी के अंदर लगी रही। निश्चित रूप से ये वचन मुझे मेरे प्रीतम तक पहुंचाने के लिए ही आए। ये वचन मेरे प्रीतम ने अपने मुख से खास करके मेरे लिए कहे। दिस इज स्पेशली फॉर मी, खास करके मेरे लिए, मुझे ही ध्यान में रखकर एक एक बातें कही हुई है। और मैं इसी भाव से पढ़ती गई कि मेरे अंदर प्यार उमड़ आए। लेकिन प्यार के बदले आया क्या है, ये देखिए। सो गाय विरहान आया, प्रेम पड्या बीच चतुराई। सो गाय बिरहा न आया, प्रेम पड़ा बीच चतुराई। चतुराई आ गई, होशियारी आ गई, उलझ गए हम। इन्हीं वचनों को, इन्हीं वचनों में हम उलझते गए। जिन वचनों से भीतर प्रेम प्रकट हो जाना चाहिए, इसके बदले इस वचनों से हमारे भीतर चतुराई प्रकट। और हम इन वचनों को अलग अलग ढंग से पेश कर, कभी इन वचनों की तुलना हमने वेदों से करने लगे, कभी इन वचनों की तुलना हम कुरान से करने लगे,
कहीं हम और ग्रंथों के साथ जुड़ गए, चतुराई प्रकट कर दी। देखो देखो, ये बात यहां भी लिखी है, वहां भी लिखी, हम उसके मायने अर्थ करने में लग गए, चतुराई अंदर आती। जिन वचनों से प्रेम प्रकट होना चाहिए, उसके बदले उन्हीं वचनों से चतुराई आ गई। जिन वचन सुन के हमारा लक्ष्य प्रीतम हो जाने चाहिए, उसके बदले हम इन वचनों की चतुराई में पड़ गए कि कैसे इन्हीं बातों को और अलग ढंग से पेश कर दिया जाए ताकि सुंदर साथ मेरी वाह वाह। हम चतुराई में फंस गए, हम अर्श के वचनों को स्थूलता से देखने लगे, जबकि वो चेतनता हमारे भीतर न प्रकट। चेतनता प्रकट हो जाए तो बिरहा लग जाए, तो प्रेम हो जाए। जब स्थूलता आ गई तो हम चतुराई में पड़ गए, हम उसे अलग ढंग से ये बातें करने का शुरू कर दिया। सो गाये बिरहा न आया, ये बचन इस वास्ते आया, मैं जान्या प्रेम आवसी। एक्चुअली मैं इस वास्ते इन वचनों के पीछे लग गई कि मेरे भीतर प्रेम प्रकट हो जाए, दर्द आ जाए, जुदागी का एहसास हो जाए, प्रीतम से हम लग जाए, एक पागलपन अंदर छा जाए। प्यार मोहब्बत ये पागलों का काम है, ये चतुराई का काम है ही नहीं। जहां चतुराई है वहां प्रेम कभी हो ही नहीं सकता। हम शब्द के मायने करने लगे। करना क्या था, महामती कहे न परवाह किसकी, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दे अरवाह। ये करना, एक शब्द से प्रीतम का प्यार पा लेना, उसमें डूब जाना है, इश्क की गहराइयों में पड़ जाना। कभी हमने प्रीतम को अपने बाहों में भरने का सुख नहीं किया, तो बचनों को क्या जाना हमने। कभी अपना मुख प्रीतम की छाती में छुपा न लिया, तो बिरहा क्या जाना हमने। कभी प्रीतम के संग इश्क की मस्तियां न की, तो बिरहा क्या जाना हमने। कभी प्रीतम की तड़प में आंख से दो बूंद क्या न झलक पड़ी, तो बिरहा क्या जाना हमने। ये बचने इश्क न आया, इन वचनों से जो प्रेम न प्रकट हुआ, तो ये वचन हमारे किस काम के। ये शब्द यदि हमें प्रीतम के संग न लगा दे, तो ये शब्द हमारे लिए किस काम। इस वाणी के अंदर प्रीतम का सारा प्यार भर दिया, लेकिन हमें तो उस प्यार का एहसास ही नहीं हो रहा। दिल को ये शब्द छू नहीं रहे अभी। और जब तक ये बातें दिल को छू न जाए, तब तक ये वचन चतुराई में परिवर्तित रहे, तब तक चतुराई बनी रहे। इश्क को और चतुराई को कोई संबंध नहीं। जहां इश्क है वहां तो निर्मलता है,
साफ दिल्ली है, जहां इश्क है वहां कोई आवरण नहीं बच सकता, वो कांच की तरफ साफ हो जाए। चतुराई कहां से है? लेकिन धनी जी अब हम रूहों को कह रही है कि देखो क्या हाल है तुम्हारा, कहां कहां फंसे हो। सो गाये बिरहा न आया, अव्वल से आज लो तक इन वचनों को गाती गई, मैं गाती गई, शब्द को सुनती गई, बोलती गई। बिरहा न आया, प्रेम पड़ा, इच चतुराई प्रेम निकल गया और हम चतुराई में पड़ गए। हासे कराए हुक्मे वचनों प्यार लगाए। ये हंसी हो गई। हमें प्यार कहाँ हो गया? शब्द से। हम शब्द में उलझ गए। ये हमारी हंसी है। इस शब्द को छोड़ना था और शब्दातीत को पकड़ना। शब्द किसी की पहचान करा रहे हैं, तो इन शब्दों से जिसकी पहचान करा रहे हैं उसको पकड़ना था, जबकि हम तो शब्द को पकड़ कर बैठ गए। और इस वास्ते ये चतुराई में पलट गया। जहां प्यार प्रकट होना था वहां चतुराई प्रकट हो गई, क्योंकि हमने शब्दों से शब्दातीत को न पकड़ा। हम वाणी में उलझते चले गए, शब्दों में उलझते गए, शब्दों में फंसते गए। एक बात बिल्कुल साफ है कि बिना जागृत बुद्ध के वचने कोई आत्म जागृत नहीं हो सकती। ये वचन ऐसे जो जगावत तत खिन्न, ये ऐसे वचन है धनी के तो तुरंत ही जगा देवे। लेकिन जागना क्या है, ये उलझन है। हम ये समझ रहे हैं कि मुझे इन सारे शब्दों की समझ आ गई तो मैं जाग गई। ये सारे शब्दों की समझ, ये तो चतुराई है, ये बुद्धि है। शब्द को विविध रंग ढंग से पेश कर देना, ये चतुराई हो गई। इससे प्यार कहाँ आ गया? प्यार तो रह गया। जो लेना था वो छूट गया और जो नहीं लेना था वो दिल में आ गया। हम चतुराई में उलझ गए। जबकि धनी जी कह रहे हैं हमें इन वचनों से नहीं, वचनों के माध्यम से प्रीतम से लगना। ये हमारी हंसी हो, ये हमारी चतुराई का प्रदर्शन हो गया। ये हमारी बुद्धि जाहिर कर दी हमने कि हम कितने होशियार है। इनके एक एक शब्द को हम कई तरह से तोड़ मरोड़ कर बता सकते हैं। वचनों प्यार लगाए, हमें इन वचनों से प्यार हो गया। वाह वाह, कितने अच्छे वचन है, कितने अच्छे वचन। इस वचनों को बोलने वाले को न पकड़, इन वचनों से जिसकी पहचान करनी है उसे न पकड़ पाए। हम वाणी को ही सब कुछ मानकर उसी में लगे रहे। इन्हीं वचनों को गा गा के उसी में उलझते गए, उलझते। जो प्यार आना था वो प्यार न आया। ये वचन तो इस वास्ते आए हैं कि हमारे भीतर प्यार प्रकट हो। और यदि इससे प्यार न हो जाए, मैं जाने प्रेमावसी विरह के वचनों गाए, इन वचनों गाने से मेरे अंदर प्यार आ जाएगा, ऐसा मैं मान रही थी।
और मैं तो इन शब्दों में उलझ गई। मुझे तो शब्दों से प्यार हो गया, जिन शब्दों को छोड़कर मुझे आगे बढ़ना है। इन शब्द बताने वाला, इस शब्द की पहचान, इस शब्द से जिसकी पहचान हो रही है उसे पकड़ना। एक एक शब्द में हमें प्रीतम ने अर्श की सारी लीलाएं बता दी। अब तो लीला में डूबना है, स्वयं को प्रीतम के पास पा लेना है। वो न कर पाए और शब्द में ही हम लग गए, और मैं जाना इन शब्द से ही मेरे भीतर प्यार प्रकट हो जाए, जबकि ये शब्द ने मुझे चतुराई में डाल दिया। तो घाय घाय हुआ दिलो सखता, मोल इश्क गया भुलाए। बस इन्हीं शब्दों को गा गा कर हम इतने कठिन दिल हो गए। जब कोई शब्द हमें पहली बार सुनते ही जो हमारे दिल को टच कर जाता है, दिल के अंदर कुछ उमंग अरमान जग जाते हैं, वही शब्द बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से दिल कठिन हो जाता है। फिर वो फीलिंग्स नहीं आती, दिल कठिन होता चला जाता है। जबकि इन वचनों से दिल कोमल होता जाना चाहिए, रुजु होता जाना चाहिए। इन वचन सुनकर प्रीतम की प्यार दिल में भरता जाना चाहिए। इसके बदले तो गाए गाए हुआ दिल सखत, क्योंकि हम इन वचनों को गाने में, मन की पढ़ने में, सुनने में, मंथन करने के बजाय उसी के अंदर लग गए। इन शब्दों का सार पकड़ने के बजाय हम शब्दों में उलझते चले, और इस वास्ते सो गाए गाए हुआ दिल सखत। रोज यही बातें करते करते हमारा दिल इतना सखत हो गया कि मूल इश्क गया बुलाए। जिस उद्देश्य से, जिस कारण से ये बानी आई, वो मूल कारण ही बोल। ये बानी किस वास्ते आई? क्या दुनिया के सारे शास्त्रों के वेद खोलने के लिए आई है? इस वाणी से सारे शास्त्रों के वेद खुल गए, बिल्कुल सही बात है, खुल गए, उसमें कोई शक नहीं है। तो क्या ये वाणी दुनिया के शास्त्रों के वेद खोलने के लिए आई है? ये वाणी कुरान के वेद खोलने के लिए आई है क्या? ना, ये वाणी हम रूहों को अपनी पहचान कराने के लिए आई। ये वाणी हम रूहों के वास्ते आई। ये धनी जी लाए ध्यान से बच्चे, मेरे प्राण प्रीतम, हम रूहों के वास्ते अर्श से ये वचन लेकर आई। हमें इन वचनों से जुदा नहीं होना है, इन वचनों से मेरे प्रीतम को पकड़ लेना है। हमने इस वाणी से जो करना था वो न करके, जो न करना था उसमें उलझते चले। सो गाए गाए हुआ दिल सखत। जब पहली बार वाणी को पढ़ रहे थे, तब दिल में जो रोमांच था, तब प्रीतम की एक एक याद आती थी।
वो रोज रोज एक ही काम करते 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 अब दिल सखत हो गया। धनी ने हमें इस वचनों से पहुंचा दिया अर्श तक। याद कीजिए हमारे ही शुरुआत के दिनों में जब ये वाणी हमने पहली बार मिली थी, हम कहाँ उलझे थे उस समय। अरे ये संसार की सबसे बड़ी बातें बता दी, कैसे खेल उत्पन्न हुआ ये बातें बता दी। कोई अभी तक उसी में उलझते रह गए। अरे ब्रज की लीला के सारे वेद खोल दिए, कोई आज तक उसी में उलझ रहे हैं। किसी ने रास की लीला के सुख ले लिए, कोई उसी में उलझ रहे हैं। कोई त्रिधा लीला में उलझा हुआ है। अरे ये सारी बातें हमें छोड़कर आगे निकलना है। आज श्रृंगार ग्रंथ में प्रीतम हमें अर्श के रस का पान करा रहे, अपने प्रीत का रस पिला रहे, इश्क का रस दे रहे। लेकिन हम इन वचनों को गाते 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 दिल इतना सख्त हो गया कि वो इश्क का रस भी हमें अब कोई असर नहीं कर रहा। ये इश्क की बातें हमें झंझोड़ कर नहीं रख देती। अर्श का एक शब्द सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। मुख से मेरे प्रीतम के मुखार बिंद के एक शब्द सुनते ही दिल कलेजा मुंह को आ जाना चाहिए। अरे मैं क्या सुन रही। प्रीतम के अंगों का वर्णन सुनने के बावजूद मुझे वो अंगों से प्यार न हो जाए, मैं उस अंगों से लिपट न जाऊं, तो वो क्या अंग उसका वर्णन सुनाने के लिए थोड़ी है, पढ़ने के लिए थोड़ी है। हम कहां फंस गए, हम इलम की चातुरी में फंस गए। जबकि इलम से इश्क आना था, इलम से इश्क में डूबना था। हम इलम की चतुराई में पड़ गए। सो गाए गाए हुआ दिल सखत, मूल इश्क गया बुलाए। दिल इतना सखत हो गया कि प्यार कहीं और रह गया। हम शब्दों में उलझ गए, शब्द की चतुराई में उलझते गए। मैं बार बार इश्क में डूबने की बात कर रहा, इस वास्ते कि ये वचन इस वास्ते आए। शब्द से आगे निकलने की बात, शब्द में उलझ गए तो चतुराई आएगी, और शब्द को छोड़कर निकल गए तब जाके इश्क आए। हमें इश्क आना है, इश्क लाना है, इश्क में डूबना है। इश्क लाया भी नहीं जाता, ये तो ये शब्द ही हमें प्रीतम की पहचान करा लेवे और दिल के भीतर वो तीर लग जाए, कलेजा फट जाए। प्रीतम का नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज होता है, खून जैसे और तेज गति से बहने लगे। एक रोमांच अंदर प्रकट हो जाए। पहली बार जब हम अपने प्रेमी को गले लगाते हैं तब किस हालत में होती है, वो हालत हमारी बन जाए। तब जानियो इश्क आया। ये इश्क को उपजाने के लिए, इश्क को समझने के लिए ये शब्द आए। सो गाए गाए हुआ दिल सखत, मूल इश्क गया
फुलाए। हम यदि शब्दों में उलझते गए तो इश्क हमारा कहीं और चला जाएगा। मन चित बुद्ध अहंकारे गुजर्श कह्या बनाए। अब जब हम इल्म में उलझ जाएंगे तो मन चित्त बुद्ध अहंकार, यही तो दिल है हमारा, यही तो अंतःस्करण है हमारा। आत्म अंतःस्करण में एक प्रीतम बस जाने, आत्म के अंतःस्करण में प्रीतम की वो मनोहर छवि अंदर छप जानी चाहिए, और तब जाके गुज अर्श कह्या बना। तब अर्श की गुज बातें, प्रीतम के दिल की बातें, ये सारी हमारे दिल के भीतर आ जाए। तब हम प्रीतम को गले लगाते ही प्रीतम के दिल की धड़कनें सुन पाएंगे, प्रीतम से नासिका से निकली हुई उन श्वास की खुशबू को महसूस कर पाए, प्रीतम के नेत्रों के उस इश्क में हम डूब पाएंगे, प्रीतम की रसना के इन मीठे मधुर शब्दों को हम दिल में उतार पाएंगे। जब हम रूह के दिल से इन बातों को समझें, मन चित्त बुद्धि अहंकार, यही तो अंतःस्करण है आप। और मेरे प्राण प्रीतम मेरे अंतःस्करण में ही तो बसे, दिल को अर्श बना दिया। ये दिल किसे कहे, यही तो दिल है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, यही तो हमारा दिल। अब उस दिल को जब अर्श बना दिया, इस इल्म से प्रीतम का प्यार अंदर प्रकट हो गया, दिल अर्श बन गया। तब प्रीतम के दिल की सारी कुछ बातें हमारे दिल के अंदर समा जाए। वो प्रीतम के लाड प्यार हमें समझ आएंगे, हमारे दिल की बातें प्रीतम के दिल तक पहुंच पाए, प्रीतम के दिल की बातें हमारे दिल तक पहुंच पाए। तब हम अरस परस एक रूप हो जाएंगे। ये वाणी से ये प्रेम प्रकट करना, इन वचनों से इस प्रेम को प्रकट करना है। हमें वचनों से प्रेम नहीं करना है, वचन कहने वालों से प्रेम करना, जबकि हमें वचनों से प्रेम हो गया। अब धनी जी कह रहे, जब मूल इश्क हमारे दिल के भीतर आ जाएगा, दिल अर्श और प्रीतम के संग प्रीतम के दिल की सारी बातें हमें समझ आए। ये वाणी इस वास्ते प्रीतम लेकर आए, ताकि अपने दिल के सारे राज हम तक पहुंचा सके। बस प्रीतम की ये सब दिल की बातें सुनकर समझकर इस वाणी के वचनों से प्रीतम के प्यार में डूबने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि